वर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही व हुवा मस्ऊलुन अन्हुम वल मरअतु राइयतुन अला बैति बालिहा व वलदिही व हिया मस्ऊलतुन अन्हुम औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर काबिल क़द्र उलमाए किराम जबालुल इल्म हज़रत मौलाना मतलुबुर रहमान साहब अल मज़ाहिरी ताबत हयातुहु व हसुनत लम्हातुहु व मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको बेपनाह दौलत का मालिक बनाया है। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को बहुत सारी दौलतों का मालिक बनाया है। एक इंसान को इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी अल्लाह तबारक व तआला ने वो दिया है। लेकिन जब हम अपने इलाके को, अपने समाज को, अपने मुआशरे को, अपने मोहल्ले पर हम नज़र दौड़ाएंगे तो आपको आपके इलाके में दो तरह के लोग नज़र आएंगे। आपको आपके अपने मुआशरे में दो तरह के लोग दिखेंगे। एक वो लोग आपको नज़र आएंगे जिनके पास अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी दौलत दे रखी है, बेपनाह दौलत का मालिक। एक इंसान आपको आपके इलाके में ऐसा नजर आएगा कि जिंदगी गुजारने के लिए जितनी चीजों की जरूरत थी अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दिया। एक इंसान आपको अपने इलाके में ऐसा नजर आएगा कि उसके पास दुकान भी है, मकान भी है, खेत भी है, खलियान भी है, जायदाद भी है, कार कोठरी भी है, बंगले भी है, बैंक बैलेंस भी है, सारी चीजें मौजूद है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम नेमतों के बावजूद एक नेमत से उस शख्स को महरूम कर रखा है तो वह आदमी अपने आप को समाज के अंदर तन्हा महसूस करता है। वह आदमी अपने आप को इलाके के अंदर नामुकम्मल ख्याल करता है। वह आदमी अपने आप को यह समझता है कि मैं मुकम्मल नहीं हूँ। वह आदमी अपने आप को यह सोचता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जबकि सारी चीजें मौजूद है, सारी दौलतें मौजूद हैं, लेकिन उसके घर में, उसके झोली में एक नेमत की कमी ने उस इंसान को नामुकम्मल बना के रखा है, उस इंसान को अपाहज बना के रखा है। लेकिन आपको आपके इसी मुआशरे में, इसी समाज में एक ऐसा शख्स नजर आएगा जिसके पास बहुत सारी चीजें तो नहीं है, जिसके पास बेपनाह दौलत तो नहीं है, जिसके पास इंतहा बैंक बैलेंस, जमीन, दुकान, मकान, खेत खलियान तो नहीं है, बस थोड़ी बहुत चीजें हैं, जिंदगी गुजर रही है, बमुश्किल गुजर रही है। लेकिन उस इंसान की झोली में एक नेमत अल्लाह ने दिया है, एक नेमत जो उस मालदार के पास न थी वो नेमत इसके घर में मौजूद है, वो नेमत इसके यहाँ है। तो वो आदमी अपने आप को मुकम्मल ख्याल करता है, वो आदमी अपने आप को ये समझता है कि मैं मुकम्मल हूँ। वो आदमी अपने आप को ये सोचता है कि मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, सारी दौलतें मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सा एक इंसान है जिसके पास सारी चीजें मौजूद है, जिसके पास सारी नेमतें मौजूद हैं। बस एक नेमत की कमी से वो आदमी अपने आप को नामुकम्मल ख्याल करता है, वो आदमी अपने आप को मुकम्मल शुमार नहीं करता। लेकिन एक गरीब है जिसके पास बहुत सारी दौलतें नहीं है, लेकिन एक नेमत उसके यहाँ मौजूद है तो वो अपने आप को मुकम्मल ख्याल करता है, वो अपने आप को भरपूर ख्याल करता है। कलेजे पर हाथ रखिए और फैसला कीजिएगा तो आपका दिल गवाह देगा, आपका ज़मीर बोलेगा कि वो नेमत एक औलाद की नेमत है, वो नेमत एक बेटा की नेमत है, वो नेमत एक बेटी की नेमत है। समाज के लोगों, मुआशरे के लोगों, इस दुनिया में सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है, इस दुनिया में सबसे अजीम कोई दौलत है तो इंसान के पास एक औलाद की नेमत है, एक बेटा और एक बेटी की नेमत है। जब आपने इस चीज को मान लिया, जब आपने इन नेमतों को तस्लीम कर लिया कि इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत और सबसे अजीम नेमत
एक बेटा और एक बेटी की नेमत है। तो समाज के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भला बताइए आप अपने बच्चों के बारे में किस हद तक फिक्रमंद हैं? आपने कभी अपने बच्चों के बारे में सोचा? आप अपने बेटे और बेटियों के बारे में, उसके मुस्तकबिल को रोशन करने के सिलसिले में, उसके फ्यूचर को अच्छा बनाने के सिलसिले में आप कहां तक फिक्रमंद हैं? आप कहां तक अपने बच्चों के तालीम के ऊपर खर्च कर रहे हैं? आप कहां तक अपने बच्चों को मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में तगोदो में लगे हुए हैं? आज हमारा सारा का सारा मोहल्ला, हमारा समाज, हमारा खानदान एक औलाद के सिलसिले में जाहिल है, औलाद को बेहतरीन बनाने के सिलसिले में जाहिल है। हमारा मुआशरा एक बेटे और एक बेटी के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के सिलसिले में जाहिल है। और आज मैं इस स्टेज से पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात अर्ज कर रहा हूं कि आज बच्चों के बिगड़ने में, बच्चों के बर्बाद होने में, बच्चों के बेहिस होने में, बच्चों के बेजमीन होने में, बच्चों के बेहुदा होने में, आज अगर इस वक्त किसी ने सबसे बड़ा काम अंजाम दिया है और किसी का सबसे बड़ा हाथ है, तो वो एक माँ का है, वो एक बेटी का है, वो एक बहन का है, वो एक बीवी का है। क्यों? कि आज माओ की जिंदगी में कुरान नहीं है, माओ की जिंदगी में हदीस नहीं है, माओ की जिंदगी में रसूल की तालीमात नहीं है, माओ की जिंदगी में कुरान के नूर नहीं है। यही वजह है आज माएँ नहीं जानती है कि चोरी का माल खाना सही है या नहीं सही है। आज माओ को पता नहीं है कि हलाल क्या चीज है, हराम क्या चीज है। आज माएँ जाहिल है। यही वजह है कि इलाके को, मुआशरे को, समाज को, खानदान को, आपके घर को, जहाँ से बच्चा निकल के आ रहा है, जिस गोद और जिस छाती से बच्चा 28 साल तक दूध पीता है, जिस गोद में बच्चा परवरिश पाता है, जिस गोद में बच्चा तरबियत हासिल करता है, जहाँ बच्चा खेलता है, कूदता है, पढ़ता है, फिर जाकर के मुआशरे में कदम रखता है, खुदा की कसम वही गोद जब गुजर गई है, वही गोद जब सोनी हो चुकी है, वही गोद जब खाली है, तो भला बताइए मुआशरे को अच्छा बच्चा कैसे मिल सकता है? समाज को अच्छा बच्चा कैसे मिल सकता है? इलाके को अच्छा बच्चा कैसे मिल सकता है? मेहनत वहाँ करने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि उसको पुर किया जाए, उसको भरने की जरूरत है। आज माओ को अपने आप से पुर होने की जरूरत है, कुरान से पुर करने की जरूरत है, हदीस से पुर करने की जरूरत है, रसूल की तालीमात से पुर करने की जरूरत है। फिर जो मुआशरे के अंदर, इलाके के अंदर जो बच्चा बड़ा होगा और वो कदम रखेगा, वो बच्चा वक्त का होनहार होगा, वो बच्चा मुत्तकी होगा, वो बच्चा परहेजगार होगा। गलती वहाँ हो रही है, दुरुस्त उसको करने की जरूरत है। मुआशरे के अंदर बच्चा वहीं से बढ़ के कदम रखता है, वही गोद जब खाली है, वही गोद जब गुजर गई है, तो भला बताइए मुआशरे को अच्छा बच्चा कभी भी नहीं मिल सकता है। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, क्या आप इस बात का तज़किरा नहीं करते हैं? आप खुद करते हैं। चाय की दुकानों पर, मकानों में, बाजारों में, सड़कों पर आप इस बात का चर्चा किया करते हैं कि फला का बेटा बर्बाद हो गया, फला का पोता बेकार हो गया, वो फला का बेटा देखो, वो जुम्मन मियाँ और जुमराती चचा का बेटा देखो, वो पूरे मोहल्ले के अंदर जो है बदमाशी करते रहता है। अरे मियाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जुम्मन मियाँ नमाजी भी है, जुमराती चचा हाजी भी है, तब जाकर के फला का बेटा बर्बाद कैसे हो जाता है? तब जाकर के फला का पोता बर्बाद कैसे हो जाता है? गलती जुम्मन मियाँ की नहीं है, गलती जुमराती चचा की नहीं है, बल्कि गलती वहाँ हो रही है, गलती वहाँ हो रही है जहाँ से बच्चा निकल करके आता है, जहाँ से बच्चा परवरिश पा के आता है, जहाँ से बच्चा तरबियत करके आता है। गलती वहाँ हो रही है। अभी कुछ दिन के बाद आम का मौसम आने वाला है, आप खुद देखेंगे, आपने देखा होगा आम के मौसम में हल्की सी आंधी चलती है, हवा चलती है, अल्लाह अकबर, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 7 से 8 साल के बच्चे होते हैं, आम के मौसम में हल्की सी हवा चलती है, आंधी आती है, छोटे छोटे मासूम बच्चे चल पड़ते हैं झोला लेके फला के गाछी, फला के पेड़ से आम तोड़ने के लिए। अम्मा नहीं रोकती है, अब्बा नहीं मना करते हैं, अम्मा नहीं मना करती है। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? अपने पास तो कोई पेड़ भी नहीं है, अपने पास तो कोई दरख्त भी नहीं है, अपने पास तो एक गाछी भी नहीं है, तुम कहाँ से आम लाने जा रहे हो? तुम किसके गाछ से आम तोड़ के लाने जा रहे हो? अम्मा नहीं रोकती है, बल्कि अम्मा तो
यहाँ इतनी तेज तर्रार बैठी है कि जब वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, जब वो 7 से 8 साल के बच्चे किसी दूसरे के पेड़ से, किसी दूसरे के बागीचा से जब वो आम चोरी करके लाता है, तो अम्मा यहाँ इतनी तेज बैठी है कि वही अम्मा फौरन उसी आम का जो है चटनी भी बना लेती है, उसी चोरी के आम का जो है अचार भी बना लेती है, और बड़े शौक से अब्बा हुजूर भी खा रहे हैं, अम्मी भी खा रही है। और खुदा न खास्ता कभी इमाम साहब की दावत आ जाती है खाने की, तो इमाम साहब के खाने में भी वही चोरी के आम का अचार पहुंचाया जा रहा है। शाम के वक्त में जब बच्चा के पेट में दर्द होता है, अम्मा लेकर के बच्चा को इमाम साहब के पास पहुंचती है, इमाम साहब मेरे बेटे के पेट में दर्द हो रहा है, मेरे बेटे को जरा दम कर दें। उस कमबख्त को पता नहीं है तुमने चोरी के आम का अचार इमाम साहब को खाने में खिलाया, इमाम साहब के बिस्मिल्लाह में असर होगा? जी, गलती यहाँ हो रही है, हमारा मुआशरा यहाँ जा रहा है, दुरुस्त इसको करने की जरूरत है, इसको भरने की जरूरत है। आज माएँ जाहिल हैं, आज माओ को पता नहीं है, आज बाप जाहिल है, आज बाप को इस बात का इल्म नहीं है कि मेरे बच्चों के पेट में जो लुकमा जाना चाहिए वो लुकमा हलाल होना चाहिए, हराम के लुकमे के क्या नुकसानात है, चोरी के माल के क्या नुकसानात है, आज बाप को पता नहीं है। बस बाप तो ये समझते हैं कि ये पेट नहीं बल्कि एक बोरिया है, बोरिया एक झोला है, बस भरते चले जाओ, ठूसते चले जाओ, चाहे वो हलाल हो या हराम का हो, बस बोरिये को भरना है, बस झोले को ठूसना है, चाहे वो जैसा भी माल हो। याद रख लीजिए समाज के लोगों, माशरे के लोगों, आप अगर अपने बच्चों के पेट में हराम का दाना डालेंगे तो आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल कभी रोशन नहीं देख सकते हैं। आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन उसी वक्त देख सकते हैं, आपका बच्चा समाज के अंदर अच्छा बच्चा उसी वक्त हो सकता है, आपका बच्चा मुआशरे के अंदर अच्छा बच्चा उसी वक्त हो सकता है जब आप अपने बच्चों के पेट में जाने वाले लुकमे पर तवज्जो दीजिएगा। आपको ये फिक्र करनी चाहिए कि मेरे बच्चों के पेट में जो दाना जा रहा है वो दाना हलाल है या हराम है, तब जाकर के समाज के अंदर जो बच्चा बड़ा होगा और कदम रखेगा वो वक्त का मुत्तकी होगा, आलिमे रब्बानी होगा। आज बाप को पता नहीं है हराम क्या है, हलाल क्या है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से खिताब करते हुए फरमाया था कि ऐ सहाबा की जमाअतो, याद रखो, याद रखो, तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक हिस्सा है, अगर वो बिगड़ जाए तो सब बिगड़ जाए, अगर वो समर जाए तो सब समर जाए। सहाबा ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमारे जिस्म के अंदर आखिर वो गोश्त का कौन सा हिस्सा है, हमारे जिस्म के अंदर आखिर वो गोश्त का कौन सा लोथड़ा है जिसके बारे में आप इरशाद फरमा रहे हैं कि जब वो बिगड़ जाए तो सब बिगड़ जाए, जब वो समर जाए तो सब समर जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दिल है, वो दिल है, हाँ वो दिल है कि जब दिल बिगड़ता है तो सब बिगड़ जाता है, जब दिल संवरता है तो सब संवर जाता है। अरे जब दिल बिगड़ता है तो इंसान की आंखें बिगड़ती है, जब दिल बिगड़ता है तो आदमी का हाथ बिगड़ता है, जब दिल बिगड़ता है तो आदमी का पांव बिगड़ता है, जब दिल बिगड़ता है तो इंसान का ज़हन बिगड़ता है। अरे जब दिल बिगड़ता है तो आदमी शराब के खाने में जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो इंसान जुए के अड्डे पे जाता है। अरे मियाँ जब दिल बिगड़ता है तो कोई अबू लहब बनता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई अबू जहल बनता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई उतबा और शैबा बनता है। अरे जब दिल बिगड़ता है तो कोई यजीद बनता है, लेकिन जब दिल संवरता है तो मुत्तकी बनता है, जब दिल संवरता है तो परहेजगार बनता है, जब दिल संवरता है तो आलिमे रब्बानी बनता है। अरे जब दिल संवरता है तो कोई फारूक आजम बनता है, जब दिल संवरता है तो कोई सिद्दीक अकबर बनता है, जब दिल संवरता है तो कोई उस्मान अली बनता है। अब आका की बारगाह में कोई ये अर्ज करे कि या रसूल अल्लाह, दिल के संवरने से सब संवर जाता है, दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है, तो फिर आखिर दिल बिगड़ता कैसे है, दिल संवरता कैसे है? तो आका की बारगाह से ये जवाब मिलता है कि जब आदमी हराम का लुकमा खाता है दिल बिगड़ जाता है, हलाल खाता है दिल संवर जाता है। आज बाप को पता नहीं है,
गलती यहाँ हो रही है, दुरुस्त इसको करने की जरूरत है। आज बाप को इस बात का इल्म होनी चाहिए। इसलिए समाज के लोगों, मुआशरे के लोगों, बड़ी तेजी के साथ मैं एक वाकया सुनाता हूँ ताकि आपका जहन और ज्यादा कुशादा हो जाए, आपका दिल दिमाग और ज्यादा कुशादा हो जाए। और एक बाप को, एक माँ को इस वाकये से पैगाम हासिल करना है। जरा तवज्जो से वाकये को सुनना है। एक माँ को अपने बच्चों की तरबियत किस ढंग में करनी चाहिए, एक बाप को अपने बच्चों की परवरिश किस तरीके पर करनी चाहिए। बड़ा मशहूर जमाना वाकया है, दिल्ली की सरजमीन का वाकया है। कौन दिल्ली को नहीं जानता है? हमने भी दिल्ली को देखा है, आपने भी दिल्ली को देखा है, आपने दिल्ली की जामा मस्जिद को भी देखा है, कुतुब मीनार को भी देखा है। लेकिन आपको पता है, अगर इससे पहले आपने कुतुब मीनार को देखा होगा तो वहाँ के भीड़ भड़के को देखा होगा, वहाँ के मेले और ठेले को देखा होगा, कुतुब मीनार की बुलंदी को देखा होगा, लेकिन नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा तो उसी कुतुब मीनार के नीचे लेटे हुए मर्द कलंदर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को नहीं देखा होगा, उनके कब्र को नहीं देखा होगा। वही कुतुब मीनार के नीचे, कुतुब मीनार उसी के नाम से मौसूम है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार को बनाया गया है। उसी कुतुब मीनार के बगल में ख्वाजा कुतुबुद्दीन आराम फरमा रहे हैं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अभी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, अपनी माँ के पेट के अंदर परवरिश पा रहे हैं कि उसके बाप ने, यानी ख्वाजा कुतुबुद्दीन के बाप ने अपनी बीवी से एक रोज कहा कि मेरी बीवी, मेरी शरीके हयात, ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है, ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा परवरिश पा रहा है, अगर मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं, तुम्हारे पेट से पैदा होने वाला बच्चा अगर लड़के की शक्ल में पैदा हो तो तुम इसको हाफिज कुरान बनाना। ख्वाजा कुतुबुद्दीन के बाप वसीयत कर रहे हैं। क्या वसीयत कर रहे हैं? कि तुम्हारे पेट से पैदा होने वाला बच्चा अगर लड़का की शक्ल में हो तो तुम इसको हाफिज कुरान बनाना। ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं, दुनिया के अंदर तशरीफ लाते हैं। उस वक्त तक उसके वालिद मोहतरम गुजर चुके होते हैं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जब 7 से 8 साल की उम्र को पहुंचती हैं, उसकी वालिदा मोहतरमा है, उंगली पकड़ती हैं अपने छोटे से बच्चे को और दिल्ली की सरजमीन का चक्कर लगा रही है, दिल्ली की सरजमीन पर मदरसा तलाश कर रही है, दिल्ली की सरजमीन पर मकतब तलाश कर रही है, मस्जिद को तलाश कर रही है। अपने शौहर के किए हुए वसीयत पर अमल करने के लिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन की वालिदा मोहतरमा अचानक एक मस्जिद के अंदर दाखिल होती हैं, इमाम साहब के करीब जाती हैं। इमाम साहब के पास जाने के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन की वालिदा मोहतरमा अर्ज करने लगती है, इमाम साहब, ये मेरा बेटा कुतुबुद्दीन है। आज से कई रोज पहले, कई महीने पहले इसके बाप इस दुनिया से गुजर गए, लेकिन इसके बाप की एक वसीयत थी कि तेरे पेट से जो बच्चा पैदा हो तुम इसको हाफिज कुरान बनाना। इमाम साहब, मैं अपने शौहर की हुई वसीयत पर अमल करने के लिए आपके पास लेकर के आई हूँ। आप मेरे बच्चे कुतुबुद्दीन का दाखिला अपने मदरसे के अंदर ले लें, आप मेरे बच्चे का दाखिला अपने जिम्मे में ले लें। और मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा कुतुबुद्दीन हाफिज कुरान हो जाए, मेरा बेटा कुतुबुद्दीन हाफिज कुरान बन जाए। इमाम साहब ने जब उस खातून के इस जुमले को सुना है तो इमाम साहब ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन को, उस 10 से 8 साल के बच्चे को अपने करीब बैठाया है और इमाम साहब ने कहा है, पढ़ो बेटा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इतना पढ़ना था कि वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अलिफ लाम मीम से शुरू करता है और पढ़ते पढ़ते 15 पारा सुना डालता है, 15 पारे का हिफ्ज कर जाता है। इमाम साहब गुस्से से खड़े हो जाते हैं, इमाम साहब का चेहरा सुर्ख हो जाता है, इमाम साहब आग बगोला हो जाते हैं। और इमाम साहब ने कहा कि ऐ खातून, तुम मुझे मजाक बना रही हो, तुम मेरा इम्तिहान लेने आई हो, तुम मुझे जलील कर रही हो, तुम ये कहती हो कि मेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाना है और तुम्हारा बेटा 15 पारे का पहले से हाफिज कुरान है, ये तुम क्या कर रही हो, ये मुझे जलील कर रही हो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन की वालिदा है, ज़ारो कतार रो रही है। रोते रोते जब उन्होंने आंसू पर कब्जा पाया तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन की वालिदा अर्ज करने लगती है, इमाम साहब, मुझे नहीं पता ये मेरा बेटा कुतुबुद्दीन 15 पारे का हिफ्ज कहां से करके आया है, लेकिन मैंने आज तक न इसको किसी मदरसे लेकर के गई, मैं पहली मर्तबा आपके यहाँ लेकर के पहुंची हूँ, आपके मस्जिद
में आई हूँ, मेरी ख्वाहिश है इसको हाफिज बनाने की। मुझे नहीं पता इन्होंने 15 पारे का हिफ्ज कहाँ मुकम्मल किया है, लेकिन हाँ इमाम साहब एक बात जरूर है, मैं खुद 15 पारे का हाफिजा हूँ, और जब तक ये बच्चा मेरे पेट के अंदर 9 महीना परवरिश पाता रहा, मैंने दुनिया में जब भी कोई काम किया कुरान पढ़ने के आलम में किया। मैं झाड़ू लगाया करती थी, कुरान पढ़ के लगाया करती थी, मैं खाना बनाया करती थी, कुरान पढ़ने के आलम में बनाया करती थी। इमाम साहब हो सकता है वही नूर जो मेरे सीने के अंदर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके मेरे पेट के अंदर 9 महीने में मेरे बेटे कुतुबुद्दीन के सीने में उतार दिया। इमाम साहब तरफ जाते हैं और इमाम साहब ने कहा कि खातून यही बात सच है और यही बात हक है, जो नूर तेरे सीने के अंदर है, तेरे पेट के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 9 महीने के अंदर इस बच्चे के सीने के अंदर उतार दिया है। ऐ समाज के लोगों, ऐ बापों, ऐ मक्या की सरजमीन की माओ, मैं भीख मांगता हूँ आपसे, आप अपने बच्चों के परवरिश करने के अंदाज को बदलें। वही चिराग जो माएँ बरसों पहले जलाया करती थी, आज भी उसी चिराग को जलाने की जरूरत है। वही चिराग जलेगा तो हमारा रोशन घर रोशन होगा, हमारा खानदान रोशन होगा। आज माओ ने अपना काम करना बंद कर दिया, माओ को जो जिम्मेदारी दी गई थी, माओ को जो काम करना चाहिए था, माओ ने उन काम को करना बंद कर दिया। आज भी अगर एक माँ, एक बेटी, एक बहन अपनी जिम्मेदारी को समझ ले तो फिर इलाके में जब कोई बच्चा बड़ा होगा और कदम रखेगा तो फिर वक्त का वो होनहार होगा। जब कोई बेटी बड़ी होगी और माशरे के अंदर कदम रखेगी तो वो इफ्फत और पाक दामनी की चादर ओढ़ करके कदम रखेगी। अब मेरे मुहतरम करना क्या है, अब करने को क्या काम है? बड़ी तेजी के साथ आखिरी बात कर रहा हूँ। ये जो बाप बन गए हैं वो तो बन गए हैं, जो माँ बन गई है वो तो बन गई है, लेकिन करना क्या है? अब काम क्या करना है? तो करना ये है कि ये जो छोटे छोटे आपके मासूम बच्चे हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा के वास्ते इन छोटे बच्चों को मदरसा से जोड़िए, इन छोटे बच्चों को मकतब से जोड़िए। याद रख लीजिए मकिया वालों, आप खुशनसीब हैं, आपके यहाँ मदरसा कायम है। ये मदरसा मिसबाहुल उलूम बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है। कद्र कीजिए इस नेमत की। याद रख लीजिए जिस इलाके के अंदर मकतब हुआ करता है, जिस इलाके के अंदर मदरसा हुआ करता है, वहाँ के बच्चे ईमानी नूर से मुनव्वर होते हैं, वो इलाका रोशन होता है। शुक्र मनाइए, खुदा के सामने सजदा रेज होइए कि अल्लाह ने आपको मदरसा मिसबाहुल उलूम की शक्ल में ये इदारा आपको नवाजा है, ये इदारा आपका इंतजार कर रहा है। आप ये समझते हैं अरे ये छोटे मोटे इदारे हैं, ये मदरसे के पास तो कोई ज्यादा जमीन भी नहीं है, ये पुरानी बिल्डिंग है, इससे कौन सी बड़ी तालीम हो सकती है, ये क्या पढ़ा सकते हैं, इसके अंदर कौन डॉक्टर MBBS बन सकता है? समाज के लोगों, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, ये छोटे से मदरसे, ये मदरसा मिसबाहुल उलूम, ये छोटा सा इदारा, ये मकतब की शक्ल में चलने वाला मदरसा, ये 2-3 कमरों पर मुश्तमिल कमरा, ये छोटी सी जमीन, ये आपके बच्चों को वो तालीम देने का काम करती है। ये मदरसों के अंदर वो तालीम दिया जाता है। जो तालीम देना किसी बड़े इदारे का काम नहीं है, जो तालीम देना किसी बड़े यूनिवर्सिटी का काम नहीं है, जो पढ़ाई लिखाई देना किसी बड़े इदारे का काम नहीं है। आपके ये छोटे से मदरसे वो तालीम देते हैं। और आपको पता है मस्जिद खुदा का घर हुआ करता है, मदरसा अल्लाह का घर हुआ करता है। अरे कितने खुश नसीब हैं, आपके यहाँ मस्जिद भी है, मदरसे भी हैं। पहले नबी के दरबार में आइए, जब हाजी हज करने जाते हैं, हाजी जब हज करने जाते हैं तो सबसे पहले मदीना मुनव्वरा जाते हैं, रसूलुल्लाह के यहाँ पहुँचते हैं, और फिर वही रसूलुल्लाह अपने बताए हुए तरीके पर अपने आए हुए दीवानों को अल्लाह का रास्ता दिखाते हैं। पता ये चला कि ये मस्जिद उसी वक्त रोशन हो सकता है, ये मस्जिद में नमाजी उसी वक्त मुकम्मल पाबंदी के साथ नमाज अदा कर सकता है जब तक ये मदरसा चिराग जलाएगा। ये मदरसा अगर अपना चिराग जलाना बंद कर दिया तो ये मस्जिद में चिराग नहीं जल सकता है। ये मदरसा चिराग जलाने का काम करता है। ये मदरसे में आपको सना याद कराया जाता है, हाँ, यही मस्जिद में आपको नमाज का तरीका बताया जाता है। अगर आप पहले मदरसा नहीं आएंगे, फिर आप नमाज पढ़ने जाएंगे, आपकी
नमाज सही नहीं हो सकती है? आपको कैसे पता सजदा का क्या तरीका है? आपको कैसे पता रुकू में कितनी तस्बीह पढ़नी चाहिए? आपको कैसे पता कि री खारिज हो जाने के बाद क्या मसला होता है? ये काम एक छोटे से मदरसे का है। बड़े खुश नसीब है, खुदा का भी घर है, रसूल का भी घर है। खुदा अल्लाह के वास्ते लाज रख लीजिए, लाज रख लीजिए। मक्या वालों, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ। इस मदरसे के वकार को समझिए, इस मदरसे की अजमत को समझिए। ये न देखिए, ये न देखिए कि इसके पास क्या है, 2-3 कमरे हैं, क्या है, छोटे छोटे उस्ताद हैं। याद रख लीजिए मेरे मोहतरम, याद रख लीजिए। मैं आपको एक तवज्जो दिलाता हूँ एक गुनाह की तरफ, फिर जाकर के आपके जहन को और ज्यादा साफ करता हूँ कि ये छोटा सा मदरसा कौन सा काम करता है। आपका जहन और ज्यादा रोशन हो जाएगा कि ये छोटा सा इदारा कितने बड़े काम करते हैं। एक गुनाह आज हमारे इलाके में, हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में परवान चल रहा है। जिस गुनाह को बंद करने की जरूरत है, जिस गुनाह को रोकने की जरूरत है, वो गुनाह ये है, वो गुनाह ये है कि आज हमारे इलाके में, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में किसी के बाप का इंतकाल हो जाता है, किसी के दादा का इंतकाल हो जाता है, किसी के चाचा का इंतकाल हो जाता है, तो उस रूह कब्ज मैयत को 2-2 दिन और 3-3 दिन तक रोक करके रखा जाता है। इमाम साहब अगर खड़े होकर के फतवा देते हैं, मेरे भाई तुम रूह कब्ज मैयत को क्यों रोक करके रखे हो, तो घर से जवाब आता है फला बेटा मुंबई में है, फला बेटा दिल्ली में है, फला बेटा बेंगलोर में है। जब वो फ्लाइट से आ जाएगा तब उसके जनाजे को किया जाएगा, तब जाकर के कफन दफन पर अमल किया जाएगा। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, क्या आपको रसूलुल्लाह की वो हदीस याद नहीं है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ लोगों, मैयत के कफन दफन में देर न करो, देर न करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मैयत के रूह को न तरपाओ, उनके कफन दफन में देर न करो। लेकिन आप किसके इंतजार में रोक के रखते हैं? वो बेटा जो लूम में काम करता है, वो बेटा जो जड़ी में काम करता है, वो बेटा जो फैक्ट्री में काम करता है। खुदा की कसम, किसी लूम में काम करने वाले, किसी जड़ी के काम करने वाले, किसी कारखाने में काम करने वाले, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले बेटे और पोते के इंतजार में जनाजे को रोक कर मत रखिए, मैयत के रूह को न तरपाइए। लेकिन याद रख लीजिए, अगर आपका वो आने वाला बेटा, अगर आपका वो आने वाले पोते को सना याद है, दरूद याद है, जनाजे की दुआ याद है, तो फिर कोई और नहीं, मैं मदरसा मिसबाहुल उलूम मकिया के इस स्टेज से फतवा देता हूँ कि आपके बेटे को अगर जनाजे की दुआ याद है तो फिर आप 1 दिन नहीं 2 दिन तक रोक करके रखिए। खुदा की कसम, जब वो बेटा आएगा और अपने खुद से जनाजा पढ़ाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बाप की मग़फ़िरत फरमा देगा। ये सना की तालीम, ये दरूद की तालीम, ये जनाजे की दुआ, ये जनाजे की नमाज का तरीका, ये कहाँ दिया जाता है? अरे हाँ हाँ, यही वो छोटे इदारे हैं, हाँ हाँ, यही वो मदरसा मिसबाहुल उलूम है, हाँ हाँ, यही वो टूटी फूटी चिटाई है जहाँ आपके बच्चे को सना याद कराई जाती है, दरूद याद कराया जाता है, जनाजे का तरीका बताया जाता है। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, भीख मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ, खुदा के वास्ते मदरसे की अजमत को पहचानिए, मदरसा मिसबाहुल उलूम को समझिए। देखिए पीछे, देखिए, मैं मुड़ता हूँ आपको इसके दरवाजे को देखें, देखें एक बार पीछे, पीछे देखें, मदरसा मिसबाहुल उलूम के दरवाजे को देखें, इनके गेट को देखें। जितना कुशादा मदरसा मिसबाहुल उलूम का दरवाजा है, जितना चौड़ा मदरसा मिसबाहुल उलूम का दरवाजा है, अल्लाह खुदारा इस मदरसे के असातिज़ा के दिल दिमाग भी उतना ही चौड़े हैं, इस मदरसे के असातिज़ा के ज़हन भी इतना ही कुशादा है। खुदा के वास्ते आज के इस जलसे दस्तार बंदी से तय कीजिए और अहद कीजिए, हम भी अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, हम भी अपने पोते को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, हम भी अपने भतीजे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, हम भी अपने नवासे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। आप दाखिला करवाएं, आप मदरसा मिसबाहुल उलूम का दरवाजा खटखटाएं, आप रात के 12 बजे भी अगर आप आते हैं, मदरसा मिसबाहुल उलूम के मुशफ़िक़ असातिज़ा आपके बच्चों के खिदमत में सरगर्दा है, आप यहाँ से मिले और अल्लाह 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 क्या कहने हैं इस मदरसे के नाज़िम मोहतमीम, क्या शान है, क्या आपको मिला है, क्या नेमत मिली है। अरे खुदा
इदारा मैं तो बताता हूँ कि पूरे बिहार का जिला क्या, अरे कोई जिला क्या, कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है जहाँ पर हजरत वाला का खिताब नायाब न हुआ हो। ऐ मकिया वालो, ये रोशन चेहरा, ये रोशन ज़मीर आपके यहाँ जिंदा व ताबिंदा है। आप इनके अजमत को समझें, वकार के समझें और मदरसा मिसबाहुल उलूम की अजमत को समझें। और मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, इस साल 12 बच्चे हैं, 12 बच्चों के सर पर दस्तार बंदी है। मैं इस जलसे से ऐलान करता हूँ, अगर आपकी सोच और अगर आपका फिक्र, और याद रख लीजिए मदरसे को जरूरत आपके हर चीज की है, ये मदरसा मिसबाहुल उलूम को जरूरत अगर आपके जान की है तो आप जान लगाइए, अगर जरूरत आपके माल की है तो आप अपना माल लगाइए, अगर जरूरत आपके फिक्र की है तो फिक्र दीजिए, अगर जरूरत आपके मशवरे की है तो मशवरा दीजिए, लेकिन दीजिए। मदरसा किसी एक का घर नहीं होता है, ये मदरसा मिसबाहुल उलूम किसी एक शख्स का मदरसा नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाले, हिंदुस्तान के कोने कोने के बच्चों का ये मदरसा है। मदरसा सबका होता है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है और रसूलुल्लाह के घर में काले और गोरे का झगड़ा नहीं होता है। इस मदरसे में उतना जितना हक इस मदरसा के पड़ोसी का है, उतना ही हक हिंदुस्तान के आखिर एरिया श्रीलंका से अगर कोई बच्चा आ जाए तो उस मदरसे के अंदर उतना ही हक उस श्रीलंका के बच्चे की भी है। मदरसा सबका होता है, सबके लिए दरवाजा खुला रहता है, क्योंकि रसूलुल्लाह का घर है और रसूलुल्लाह ने आज से 1400 साल पहले कारे और गोरे का झगड़ा मिटा दिया है। ऐ समाज के लोगों, मकिया वालों, जब रसूलुल्लाह ने इस मदरसे को सबका बताया है तो फिर क्यों हम तशखीस करने में लगे हुए हैं, फिर हम क्यों शक व शुबहा में पड़े हुए हैं कि ये मदरसा उसका है, ये मदरसा उसका है, ये मदरसा फला का है। अरे नहीं, ये मदरसा आपका है, ये मदरसा आपका है। आप अपनी फिक्र से मदरसे को परवान चढ़ाइए, ये मदरसा सबका है, ये मदरसा सबका है। और आपकी फिक्र और आपकी सोच और आपका ज़हन अगर रहा तो इंशाअल्लाह अगली मर्तबा, अभी 12 बच्चे हैं, 24 बच्चों का जलसे दस्तार बंदी अगले साल इंशाअल्लाह मुनक्किद होगा। बस आपका फिक्र चाहिए और आप देखें, जब आप जाने लगे तो आप मदरसे का तायनाना नजर डालें और जिस चीज की जहां जरूरत है आप पूरा करें। याद रख लीजिए, यहाँ जब दीजिएगा ये हाफिज कुरान क्या नेमत है, मैं क्या बताऊं इनके बारे में, बात लंबी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। हाफिज कुरान के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कि तुम में सबसे बेहतरीन सारे समाज के लोग इनके सामने जीरो है। हाफिज कुरान का जो दर्जा है वो दर्जा किसी के पास नहीं है। इसलिए ये हाफिज कौन तैयार करता है? किसी तंजीम का काम है, किसी यूनिवर्सिटी का काम है? आज तक दुनिया के कोने कोने से किसी एक फैक्ट्री का उठाकर देख लिए और किसी एक कारखाने को मेरे पास लाइए जिस फैक्ट्री के अंदर एक हाफिज को तैयार किया गया हो, जिस फैक्ट्री के अंदर एक कारी को तैयार किया गया हो। अरे ये हाफिज कुरान, यही मदरसा है, यही मिसबाहुल उलूम है। इसको छोटा न समझें, ये मदरसा आप सबका है। इसलिए आपके पास इस मदरसे की रसीद लेकर अगर कोई हजरात असातिज़े कराम पहुंचे तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और मैं तो कहता हूं, अगर मकिया के सारे लोग जिंदा हो जाए और इस मदरसे को परवान चढ़ाने में लग जाए तो काफी है। मकिया वालों, सलाम पेश करता हूं। आखिर में एक बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं। याद रख लीजिए, जरूरत अगर पड़े तो एक रोटी कम खाइए, अगर जरूरत पड़े तो सड़क पर कटोरा लेकर चल पड़िए, लेकिन अपने बच्चों को कभी जाहिल मत रखिए, अपने बेटों को कभी जाहिल मत रखिए। नहीं तो कल कयामत के दिन ऐसे बाप को अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, ऐसी माँ को अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा जिस बाप ने अपने बेटे की कमाई खा खा करके
के अपने सीने को चौड़ा तो कर लिया, लेकिन अपने बेटे को कम से कम इस लायक नहीं बनाया, अपनी बेटी को कम से कम इस लायक नहीं बनाया कि वो उसका बेटा कम से कम नाजरा कुरान पढ़ने के लायक हो जाए, कम से कम देखकर कुरान पढ़ने के लायक हो जाए। ये देखकर कुरान पढ़ना, ये नाजरा कुरान पढ़ना किसी फैक्ट्री का काम है, किसी कारखाने के अंदर किया जाता है? नहीं नहीं नहीं, ये काम यहाँ होता है, ये काम यहाँ होता है। इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों पर मैं शुक्रगुजार हूँ बड़े भाई वसीम अख्तर जमाली का और बड़े भाई बिलाल हसानी साहब का। हज़रत मौलाना मतलूबुर रहमान साहब अल-मज़ाहिरी ताबत हयातुहु व हसनत लम्हातुहु की मोहब्बतें मेरे सर पर हमेशा बाकी रहे, कायम और दायम रहे। वसीम अख्तर जमाली की दावत पर मेरा यहाँ आना हुआ है। बड़े बड़े शायर के नाम से जाने जाते हैं। अल्लाह ने वो अज़मत अता की है, आप हो सकता है कम जानते हो, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के जितने शोरा है, अगर सबसे ज्यादा मेरा किसी के साथ प्रोग्राम में जाना होता है तो वो तन्हा वसीम अख्तर जमाली होता है। मैं जानता हूँ, मैं अपनी नजरों से देखता हूँ कि लोग वसीम जमाली को कितनी मोहब्बत से याद करते हैं, कितना प्यार करते हैं। ये इनकी दावत थी, मैं यहाँ आया। अल्लाह से आप भी दुआ करें, मैं ये दुआ करके जा रहा हूँ। और जब आप इस पिंडाल से उठे तो आप तय करके उठे, हम भी अपने बेटों को मिसबाहुल उलूम भेजेंगे, चाहे महीने का जितना ही खुराक की देना पड़े, चाहे महीने का जितना पैसा देना पड़े, हम भी अपने नवासे को हाफिज कुरान बनाएंगे, हम भी अपने नाती को हाफिज कुरान बनाएंगे, हम भी अपने भतीजे भतीजी और भतीजे को हाफिज कुरान बनाएंगे और इस मदरसे को परवान चढ़ाएंगे। हर एतबार से जान की जरूरत होगी हाजिर रहेंगे, माल की जरूरत होगी हाजिर रहेंगे, फिक्र की जरूरत होगी हाजिर रहेंगे, मशवरे की जरूरत होगी हाजिर रहेंगे। तब जाकर के ये मदरसा तरक्की करेगा। जिंदगी हयात रही तो फिर इंशाअल्लाह दोबारा आना नसीब होगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।